नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको पपीते का अपडेट दिया था रोपाई का, तो आज मैं अपडेट दे रहा हूं कि थोड़ा मैंने ये वीडियो आपको लेट दे रहा हूं, इसके लिए क्षमा याचना है। लेकिन जैसे कि हमने रोपाई की थी 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को, तो अब रोपाई के लगभग मुझे ये 3 दिन बाद इसमें डोज देनी थी, जिसमें हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और ह्यूमिक एसिड का जो है हमें ड्रेंचिंग करनी थी। तो उसकी जो ड्रेंचिंग है वो थोड़ी हमारी लेट हो गई 4-5 दिन, इसीलिए थोड़ा अपडेट लेट दे पा रहे हैं, क्योंकि किसी काम में फंस गया था मैं। किसी काम में क्या, मुझे योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी कंपनी चलती एफपीओ, एग्री फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, एफपीओ, वो सम्मानित किया गया था गोरखपुर में। तो उस प्रोग्राम में चला गया था, तो आगे मैं उसका भी आपको एक वीडियो दूंगा कि किस तरीके से क्या हुआ है। तो अभी हम पपीते की बात कर लेते हैं। तो पपीते की जो किसान साथियों फर्स्ट डोज है, वो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी एकदम जो बीच में मौसम खराब हुआ था, उसके कारण क्या हुआ है कि उसमें जलग्रहण, जैसे कि मैंने एक बारिश की बर्बादी का भी दिया था, उसमें मैंने दिखाया था कि पपीते में किस तरीके से कितना पानी भर गया था। तो वो भी वजह थी इसमें लेट ड्रिंचिंग हो पाई है। आज इसमें ड्रिंचिंग हो रही है, तो उसका रीज़न यही था कि पानी भरने के कारण खेत में चलना मुश्किल हो गया था और बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो बहुत सारे किसान साथियों ने ये भी कमेंट किया था कि सर आपका पपीता नहीं बच पाएगा। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो हमारे जो है हितैषी थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पपीता नहीं बच पाया। लेकिन कुछ ऐसी मेहरबानी हो गई कुदरत की कि हमारा पपीता लगभग बच गया है। मैंने जो 2400 प्लांट्स लगाए थे, तो 2400 प्लांट्स में हमारे 300 प्लांट जो है डंप हुए हैं। वो कुछ जड़ गलन की वजह से, कुछ ज़्यादा बारिश की वजह से वो डंप हो गए हैं। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, मैं उनको दोबारा इसमें रोपाई कर दूंगा, और उसी लिए मैं आज इसमें जो है ड्रेंचिंग दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है, अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और ह्यूमिक एसिड का हमें आखिर को देना कितना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है हमें 50% वाली जो WP फॉर्म में आती है, ये वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 50% WP में आती है, हमें ये लेनी है। जिस भी कंपनी की आपके यहाँ अच्छी मिलती हो आप वो ले लें। दूसरा, आप किसी भी कंपनी का एक अच्छा ह्यूमिक एसिड भी ले लें। ये 98% का होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान देना है। 98% का आप जो है इसमें ह्यूमिक एसिड ले लें। तीसरा, इसमें जो है हमें ज़मीन में मॉइस्चर देने के लिए एग्री 82, ये बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। इससे क्या होता है कि जब हम ज़मीन के अंदर कोई भी गतिविधि या स्प्रे के अंदर करते हैं, तो जैसे कि हमने ज़मीन में डाला, और ज़मीन में डालते ही क्या होता है, ये मॉइस्चर ज़्यादा प्रदान करता है, तो दवाई जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक ये पूरी दवाई को पहुँचा देता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है इसको साथ में देना। तो किसान साथियों, ये जो सारी चीज़ें थीं वो मैंने आपको बताई हैं कि ह्यूमिक एसिड और इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमें देनी है। अब ह्यूमिक एसिड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो ड्रिंचिंग देनी है वो कितनी और कितने पौधे में, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो हमने ये ड्रम लिया है, ये 200 लीटर का ड्रम है, क्योंकि कुछ आधे एरिया में हमने ड्रिंच कर दी है, अभी आधी एरिया में इधर ये करनी बाकी है, तो उसमें ये करने जा रहे हैं। तो ये जैसे कि हमने ह्यूमिक एसिड, आप देख सकते हैं ये ह्यूमिक एसिड इसमें मैंने मिलाई हुई है, और इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला हुआ है। ये 200 लीटर पूरा मैंने कर लिया, और इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रति पौधा, इससे जो प्रति पौधा हमें देना होता है, तो वो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो एकदम फिक्स बैठता है। जैसे मैंने ये प्रति पौधा मुझे 200 ml देना है, तो 200 ml के हिसाब से हमने क्या काम किया है कि हमने ये साइज बनाया, ये 200 ml का नाप के हमने ये डब्बा बना लिया है। अब हम इसको भरते हैं और आराम से इसमें 200 ml की स्प्रे डाल देते हैं। तो वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरीके से क्या करना है। मैं आपको देखो डाल के भी दिखाता हूँ इसमें। जैसे हमने ये ले लिया एक डब्बा, ये हमने इसको भर लिया, अब ये पूरा भर गया, ये हमारा एक साइज हो गया। अब ये साइज होने के बाद क्या करना है कि हम जैसे कि इस पौधे में मान लो दे रहे हैं, किसी भी पौधे में, जैसे हमारा ये पौधा है, अब ये हमारा पौधा है,
तो इसमें हमें जो देने में बड़ा आसानी होती है, इस तरीके से हमें ये हम दे देंगे। तो ये क्या है, धीरे धीरे पूरा एक 200 ml की जो मात्रा है वो हमारी फिक्स हो गई है और हम इसमें देंगे तो ये हमारी जड़ों में अच्छे तेज जो है शोषित हो जाएगा। अब ये जैसे हमने दे दिया, अब ये जड़ों में बैठ जाएगा और बैठने के बाद जो एग्री 82 जो काम करेगा वो ह्यूमिक एसिड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को पूरे मॉइस्चर के साथ इसके नीचे तक ले जाएगा, तो ये ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अन्यथा क्या होगा कि जहाँ तक ये पानी की क्षमता होगी वहाँ तक ले जाएगा और उससे नीचे वो नहीं ले जा सकता। अब ये बैठ गई, तो इस तरीके से हमें जो है इसमें ड्रिंचिंग देनी है और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो साइज है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें मात्रा कितनी रखनी है, तो जो मात्रा है वो 100 लीटर पानी में, मैं आपको 100 लीटर पानी की डोज देता हूँ क्योंकि ये 200 ml प्रति पौधा देना है। तो अब जो हमें जैसे कि बड़ा उसमें बनाना है तो 100 लीटर पानी में 200 ग्राम हमें डालनी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और हमें 200 ग्राम ही ह्यूमिक एसिड ले लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पहली ड्रिंचिंग में क्या है हमें जड़ों का विकास ज़्यादा चाहिए होगा, दूसरी ड्रिंचिंग में हम इसको कम कर देंगे, फिर दूसरी ड्रिंचिंग में हम इसको 100 ग्राम और 200 ग्राम का रेशियो लेंगे। तो हम 200 लीटर इसमें 100 लीटर पानी में 200 ग्राम जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 200 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 100 ml एग्री 82 ये हम डाल के और इसकी ड्रिंचिंग कर देंगे। ड्रिंचिंग करने के बाद हमारा पौधा एकदम सुरक्षित हो जाएगा और बहुत अच्छे से इसका जड़ों का फैलाव हो जाएगा और पौधा अपनी ग्रोथ पे पकड़ने लगेगा। तो किसान साथियों, ये कैसी जानकारी लगी आप लोगों को? अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को। और किसान साथियों, पपीता से जुड़ी जितनी भी अपडेट आती रहेंगी वो मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। ये मेरी पहली ड्रिंचिंग हो रही है, अब मैं जो दूसरी ड्रिंचिंग करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे क्योंकि पौधा हमें ग्रोथ में लाना, अभी हमने क्या किया, जड़ों का विकास करना है और जड़ों को गलने से बचाना है। अभी केवल हमारी 2 ट्रीटमेंट हो गई हैं। जब ये हो जाएगा तो 3 दिन बाद अब हम इसमें दूसरी ड्रिंचिंग देंगे। दूसरी ड्रिंचिंग कौन सी देंगे उसका भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा क्योंकि वो हमें बढ़वार के लिए देना होगा। तो बढ़वार में क्या क्या देना है उसका मैं वीडियो आपको अलग से दूंगा। तो किसान साथियों, इसी तरीके से आप अपडेट जुड़े रहिए। एक बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है, जब किसान साथी कहते हैं कि सर बैंगन पे ही जो है वीडियो दिया करें, तो किसान साथियों मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि सब्जी वर्गीय खेती क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। तो इसीलिए हम इसमें अब थोड़े से बागवानी में आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बागवानी में कितनी बड़ी प्रॉफिट है। तो आप बागवानी की तरफ रुख कीजिए और बहुत अच्छी प्रॉफिट के साथ आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें रिस्क कम है, मेहनत भी कम है। सब्जी की अपेक्षा मेहनत भी कम है और रोज़ रोज़ हमें मंडी भी नहीं करनी होती है। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सब्जी वर्गीय खेती करने के बाद हमारे पास टुकड़ों में पैसा आता है। टुकड़ों वाला पैसा कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने बागवानी की तरफ मूव किया है कि बागवानी की जब हमारी हार्वेस्टिंग होगी तो थोड़ा इकट्ठा पैसा आएगा और वो हमारे किसी काम में आएगा। तो इसीलिए, और थोड़ी मेहनत भी कम है। अगर हमें सब्जी में जो है तीसरे चौथे दिन स्प्रे करनी होती है तो बागवानी में हमें 10 से 12 दिन के अंदर एक स्प्रे देनी होती है। तो उसमें हमारा मार्जिन भी ज़्यादा आता है और ज़्यादा बेनिफिट वाली फसल भी होती है। तो अगर आप पसंद आए तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं A to Z आपको पपीते से गाइड करता रहूँगा, जैसे मैंने आपको बैंगन में किया है, ऐसे हार्वेस्टिंग तक आपको प्रॉपर हर गतिविधि का आपको वीडियो देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।